अगर कोई भी बच्चा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, तो उसका सबसे बड़ा रीजन पैसा होता है, ये मैं मानता हूं। मतलब कोई बच्चा बोलता है जबकि मुझे कि मर्चेंट नेवी इज माय पैशन, मैं मर्चेंट, अरे पैशन तब पता चलता है जब आपने वो चीज देखी होती है, आप गए होते हो। अगर कोई एक सी फेयर का बच्चा, किसी कप्तान का बच्चा जो मर्चेंट नेवी में गया है, जहाज पे अपने पिता के साथ सेल किया, उसने देखी लाइफ कैसे अपने पापा को रगड़ते हुए देखा, मेहनत करते हुए देखा, लेकिन फिर भी लगा कि यार ये लाइफ ज्वाइन करें, दैट मींस ही इज पैशनेट, वो करना चाहता है, उसे पता है। लेकिन जिसने कभी जहाज नहीं देखा, समुद्र नहीं देखा, और वो जब बोलता है कि मैं पैशनेट हूं, तो मैं उसको सही नहीं मानता। तो 90% ऑफ द रीजन जो हम लोग हिंदुस्तानी लोग जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं, उसके पीछे पैसा एक बहुत बड़ी रीजन है। एटलीस्ट मैं तो पैसे के लिए गया था। मुझे लगा था यार कि मेरा जो पोटेंशियल है, मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, मेरा आईआईटी ट्रिपल में बहुत अच्छी रैंक नहीं आई, और मुझे उस टाइम पे लगा यार ये मर्चेंट नेवी में मुझे मरीन इंजीनियरिंग तुक्के से मिली। मैं सच बोलूंगा, मेरा कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे कभी ज़्यादा पता भी नहीं था, और गलती से मैं ज्वाइन किया, सच्चाई यही है। लेकिन आज जो है प्रणीत मेहता आपके सामने बैठा है, जो कुछ बन के बैठा है, वो सिर्फ मर्चेंट नेवी की वजह से है। मर्चेंट नेवी की खास बात है कि यहाँ पर क्योंकि इतने सारे मिथ्स है। जब मैं ज्वाइन करता, मेरी दादी ज्वाइन करने दे रही थी, अयोध्या ट्रेन से रास्ते में पापा ने उतरवा दिया, नहीं तू ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को ज्यादा पता नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकला, डर ज्यादा था, और निष्कर्ष क्या निकला कि बहुत कम लोग ज्वाइन करते, तो कंपटीशन बहुत कम है। तो कंपटीशन बहुत कम, 60,000 जहाज है दुनिया में, 2,80,000 इंडियन सी फेयर्स है, थर्ड लार्जेस्ट नेशन जिसके सी फेयर्स सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर। तो हम लोग थर्ड बिगेस्ट नेशन है जो अपने जहाजों को बेचते हैं। तो यहां पर यार हमारे पास अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इज इमेंस। सैलरी आपको डॉलर्स में मिलती है, बशर्ते अगर आप फॉरेन गोइंग कंपनी में काम कर रहे हैं। जब आप सैलरी की बात करते हैं, यहां पर बात हूं कि डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह की कंपनी में और किस तरह के जहाज पे सेल कर रहे हैं। जैसे अगर टाइप ऑफ जहाज की बात करें, तो इसके अंदर एक बल्क कैरियर कंटेनर आता है, इसमें सैलरी सबसे कम होती है। तो यहां पर अगर बात करें तो एक कैप्टन की सैलरी विल बी अराउंड से $10,000, एक चीफ ऑफिसर की सैलरी अराउंड $8,000, एक सेकंड ऑफिसर की सैलरी विल बी अराउंड $4,000, एक थर्ड ऑफिसर की सैलरी अराउंड $2,500 पर मंथ, एक डेक कैडेट की सैलरी विल बी अराउंड $500 पर मंथ। डन हो गया, ये सैलरी है बल्क कैरियर पे। वहीं पर जब आप एक, और सिमिलरली यही रैंक पे चीफ एयर की सैलरी भी हो जाती है, सिमिलर कैप्टन के बराबर चीफ एयर रहता है। वहीं पर अगर आप एक ऑयल टैंकर पे जाते सेल करते हैं, तो यहां पर एक कैप्टन चीफ एयर की सैलरी $14,000 पर मंथ तक जाती है, एक चीफ ऑफिसर की सैलरी $10,000 to $12,000 पर मंथ तक। सिमिलरली सेकंड ईयर चीफ ऑफिसर, सेकंड ईयर की सेम रैंक है। देन सेकंड ऑफिसर और थर्ड ईयर की सैलरी में सैलरी जाती है अब तक $5,000 के आसपास। एक थर्ड ऑफिसर है, फोर्थ ईयर की सैलरी जाती है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $2,500-3,000 पर मंथ तक। एक डेकेड की सैलरी सेम $500 के आसपास पर मंथ। वहीं पर अगर आप एक एलएनजी कैरियर पे सेल कर रहे हैं, तो एक चीफ एयर कैप्टन की सैलरी अप टू $20,000 पर मंथ तक जाती है, 18 से 20 लाख रुपए पर मंथ आज की डेट में। वहीं पर एक सेकंड इंजीनियर या चीफ ऑफिसर की सैलरी अप टू $15,000 to $16,000 पर मंथ, एक थर्ड इंजीनियर की सैलरी अप टू $8,000 पर मंथ, एक फोर्थ इंजीनियर की सैलरी या थर्ड ऑफिसर की सैलरी अप टू $6,000 पर मंथ। बट जी हाँ, जहां पर आपको सबको लगे एलएनजी कैरियर ज्वाइन कर लेते हैं, दुनिया में एलएनजी कैरियर्स कम है, पहली बात, इनकी कंपनीज कम है, और यहां पर प्रमोशंस भी स्लो है। ये बस मैं आपको बताना चाहता हूं। हैविंग सेड दैट, शिप कंपनी पे भी मैटर करता है। एक कंपनी रहेगी जहां पर सैलरीज एक चीफ एयर की होगी से $5,000, भैया वो कंपनी ऐसी जगह पे बनी पड़ी है दुबई में, ईरान में, कि भैया बोलते बस इससे ऊपर नहीं दूंगी, और बहुत बुरी हालत में रखती है, लेकिन लोग जाते हैं। वहीं पर अगर आपने एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छी कंपनी से किया, तो आप एक अच्छी कंपनी जहां पर जो मैंने आपको सैलरीज बताई है वो होंगी, और इनसे ज्यादा भी होंगी। अच्छी कंपनीज में शेवरॉन, शेल, मर्स्क, टीके टैंकर्स, टॉम टैंकर्स आती है। मैनेजमेंट कंपनीज में अच्छी में एंग्लो, सिनर्जी, स्कॉर्पियो, ये सब आती हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। उसके अलावा इंडियन कंपनीज में एक अच्छा नाम है ग्रेट ईस्टर्न का, सेवन आइलैंड्स का, उसके अलावा एससीआई का। तो ये कुछ चीजें। अब आपको अगर मर्चेंट नेवी की सैलरी मैंने बताई है, यहीं पर आपको ही मैंने ऑफिसर इंजीनियर्स की बताई है। एक रेटिंग में, रेटिंग मतलब कि भैया आप डेक साइड पे गए तो आप ओएस बनोगे, पहले तो ट्रेनी ओएस, फिर ओएस, फिर एबी, फिर बोसन। तो यहां पर सैलरी वेरी करती है, इससे कुछ 10,000 रुपए से अगर आप इंडियन कंपनी में गए हो, एंड एक डॉलर्स में अगर आप अच्छी कंपनी जा रहे हो, तो $1,200 से $1,500 पर मंथ तक, विच इज अराउंड 1.5 लाख रुपए के आसपास आज की डेट में। इसके ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको जीपी रेटिंग कोर्स करना पड़ता है, और ऑफिसर इंजीनियर बनने के लिए जीएमई कोर्स है, ईटीओ कोर्स है, आईएमएसीटी करने के बाद डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो अगर आप जीपी रेटिंग करना चाहते हैं, आप डीएनएस करना चाहते हैं, आप कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल है, कौन सा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, वीडियो देखे तो सब्सक्राइब कीजिए इस मर्चेंट गोल्ड यूट्यूब चैनल को। और साथ में अभी के अभी एक ऐप है मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। और यहां पर आपको अगर नहीं पता तो डोंट नो स्टार्ट हेयर पे जाके डालिए अपनी एलिजिबिलिटी, वो बता देगा कौन सा कोर्स है। फिर उस कोर्स में जाके सारी जानकारी
मर्चेंट नेवी, लाइफ से लेकर हर चीज़ के बारे में आपको मिल जाएगी। देखिए इस फील्ड के अंदर जहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, सैलरी अच्छी है, तो वहीं पर फ्रॉड भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। लोगों की ज़मीनें बिक गई हैं, क्यों? क्योंकि गलत कोर्स कर लिया या गलत कंपनी ज्वाइन कर ली। और यहाँ पर ये मर्चेंट नेवी स्टार टाइप जो कि लाखों लोगों का भरोसा बना है, आप खुद रिव्यूज़ देखिए, ट्रस्ट देखिए और तब ज्वाइन कीजिए। बट अगर ये ऐप बोले कि ये कंपनी तो वहीं जाना है, ये कॉलेज तो यहीं जाना है, गलत जगह नहीं जाना है, शॉर्टकट नहीं लेना है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।